तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, जिसकी सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव है। हम सभी ने बात कर ली है कि जब भी टू हैव वर्ब फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पास या रखने का भाव आता है। चूँकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसमें जब भी कभी भी हम इस पहचानेंगे इस सेंटेंस को तो होगा, होगी, होंगे और गागी के शब्द आते हैं इसमें। साथ ही वाक्य में कॉमन जो चीज़ थी रखना और पास, ये दोनों का भाव जरूर रहेगा और पास सब सेंटेंस में पाया जाता है। तो जब भी हम कभी भी हम इन हेल्पिंग वर्ब्स के इस्तेमाल की बात करते हैं तो आई और वी के साथ शैल की हैव की बात करते हैं और अन्य सभी के साथ विल हैव की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल को यहाँ लिखा हुआ है, मेरे पास एक कंप्यूटर होगा, आई शैल हैव अ कंप्यूटर। देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी, वी शैल हैव सक्सेस। ऐसे कई सारे वाक्य आप खुद से बना सकते हैं दोस्तों। इसमें जब भी कभी भी हम आई और वी की बात करते हैं तो हमेशा शैल हैव लगाएंगे। अन्य किसी की भी बात करें, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको नौकरी मिलेगी, यू विल हैव अ जॉब। यू के साथ विल हैव का यूज़ किया गया है। उन लोगों के पास एक कार होगी, दे विल हैव अ कार। मीन्स दे के साथ विल हैव का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही एक नाम दे दिया गया है मोहन। यहाँ पे अन्य किसी का भी नाम हो सकता है। मोहन के पास धन होगा, मोहन विल हैव वेल्थ। तो आपने देखा कि विल, दे या किसी भी नाम के साथ हमेशा हम विल हैव की बात कर रहे हैं। दोस्तों जब भी कभी भी हम सेंटेंसेस बनाने की बात करते हैं जो कि टू हैव व फॉर्म की बात कर रहे हैं, साथ ही फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा विल हैव और शैल हैव की बात करते हैं। शैल हैव हमेशा आई और वी के साथ, विल हैव हमेशा किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आई और वी को छोड़ करके। आगे हम लोग देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। वर्ड पार हैं जिसकी सहायता से हम इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। साथ ही नीचे देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन करने को लिखा हुआ है, आप इससे भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसे हिंदी बनाएं इसकी, जिससे आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाने में आसानी होगी और सुविधा भी होगी। दोस्तों इसी क्रम में हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी हम विल हैव और शैल हैव की बात करते हैं तो विल हैव और शैल हैव दो भागों में अपने आप को बांटता है। जैसे अगर हमें किसी वाक्य में नहीं शब्द आया है, लास्ट में होगा, होगी आया है, वाक्य में पास या रखने का भाव है, तो हम विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए उसके पास हेलीकॉप्टर नहीं होगा, शी वोंट हैव अ हेलीकॉप्टर, या ही विल नॉट हैव अ हेलीकॉप्टर। ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, मदन के पास धैर्य नहीं होगा, मदन वोंट हैव पेशेंस। दोस्तों ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि वी के साथ शैल लगा हुआ है। साथ ही जो है कि चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा है, फिर हैव और फेलियर की बात की गई, मीन्स वी शैल नॉट हैव फेलियर। ऐसे कई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट लगाना है, विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमें नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है। उसी के आधार पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, जिन्हें हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से जल्दी ट्रांसलेशन करें, जिससे आपको जानकारी हो कि आपने कितना सीखा, कहाँ तक सीखा। दोस्तों एक एक चैप्टर हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे आपको की बेसिक इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों जब भी हम कभी भी फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। जैसे अगर हम कहें क्या मेरे पास कार होगी, तो हम देखते हैं कि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। साथ ही ये वाक्य क्या से शुरू हुआ, फिर भी हम जान जाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके साथ साथ हमने इसके पहले बात कर ली हुई है दोस्तों, कई चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, जिसमें हमने बात की है कि जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में शुरू किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही हुआ है कि विल और शैल को सबसे पहले लगाया गया है, फिर सब्जेक्ट और हैव को फिर अप्लाई किया गया है। हमने आपसे बताया कि जब नेगेटिव में बात करते हैं तो विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं, फिर हैव। ठीक उसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव की जब बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें भी हम लोग विल और शैल के बीच में सब्जेक्ट लगाते हैं और हैव की बात करते हैं, मतलब विल शैल को हैव से अलग कर दिया जाता है। इसको दो भाग में इस सहायक क्रिया को बांटा जाता है। क्या मेरे पास कार होगी, शैल आई हैव अ कार। क्या उन्हें सहयोग मिलेगा, विल ही, सॉरी, क्या उन्हें सहयोग मिलेगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। क्या उन्हें सहयोग मिलेगा, विल दे हैव कोऑपरेशन।
यहाँ ही की जगह आप दे कर लेंगे दोस्तों। क्या लड़कियों के पास खिलौने होंगे? विल द गर्ल हैव टॉयज? ऐसे कई एग्जाम्पल्स को हम लोग अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकेंगे कि हमें कितने ट्रांसलेशंस आए। हिंदी से इंग्लिश बनाने का क्रम है और इंग्लिश से हिंदी बनाने का क्रम है, जो हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। दोस्तों, जब भी हम कभी हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने की प्रैक्टिस में होते हैं तो आसानी से कुछ ही प्रैक्टिस के साथ हम आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि जब भी हम कभी बात कर रहे होते हैं इन सेंटेंसेस की, तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी आता है। जैसे क्या तो शुरू होगा वाक्य के स्टार्टिंग में, क्या लगा हुआ रहेगा, साथ में नहीं शब्द आएगा। जैसे क्या उसके पास सोना नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, क्या गरीबों को रोटी नहीं मिलेगी। ऐसे कई सारे वाक्य। तो दोस्तों, हमने पहले ही बात कर ली है कि वाक्य को जब भी हम क्या से शुरू होता देखेंगे तो विल या शैल से इसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो दोस्तों हैव के पहले हमें नॉट इस्तेमाल करना है। तो हमारा रूल क्या हो जाएगा? विल या शैल की बात करना है, सब्जेक्ट नॉट हैव एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात करेंगे। जैसे क्या उसके पास सोना नहीं होगा, विल ही नॉट हैव गोल्ड। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिख रहे हैं जिसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं दोस्तों। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, इन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ वर्कअप भी दिया हुआ है जिसकी सहायता से हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, इसको आपको हिंदी में बनाना है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। दोस्तों, हम इसमें आपको बेसिक सेंटेंसेस बता रहे हैं जिसकी सहायता से आप अपनी इंग्लिश की जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं उसको सही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।